बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस ऑडिटिंग लेक्चर नंबर 17 जो आज का हमारा लेक्चर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिटर के, उसके बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइकिल्स से पिछले लेक्चर को हमने डिस्कस किया और उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन है जो कि हमारे पास यहाँ पे एक्शंस व्हेन द ऑडिटर नोज ऑफ एन इलीगल एक्ट। पिछले लेक्चर में हमने बात की है कि इलीगल एक्ट कौन कौन से होते हैं। अगर इलीगल एक्ट हो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के, तो फिर जो ऑडिटर होता है वो कौन कौन से एक्शन ले सकता है लीगल पे और उस इलीगल एक्ट पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो हमारे पास फर्स्ट वन है, कंसिडर द इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग द एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उस पे जो है वो जो है ऑडिटर एक्शन ले सकते हैं। और उसके बाद सेकंड वन, इफेक्ट ऑन द रिलेशनशिप विथ मैनेजमेंट इफ मैनेजमेंट न्यू ऑफ द इलीगल एक्ट। अब जो मैनेजमेंट जो इलीगल एक्ट करते हैं, जो उनको पता होता है कि ये इलीगल एक्ट है और फिर भी वो इलीगल एक्ट करते हैं, अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टमेंट में कोई मिसस्टेटमेंट करते हैं, तो उसके बेस पे जो है वो एक्शंस ले सकते हैं। अब उसके अलावा कम्युनिकेट विद ऑडिट कमेटी टू मेक श्योर दे नो ऑफ द इलीगल एक्ट। फिर वो क्या करते हैं, वो उस कम्युनिकेट करते हैं ऑडिट कमेटी के साथ। जब उनको पता चल जाता है ऑडिटर को कि इसमें इलीगल एक्ट इन्वॉल्व है, कोई इलीगल एक्ट है, तो फिर वो कमेटी के साथ क्या करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज इफ क्लाइंट रिफ्यूजेस और फेल्स टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शंस द ऑडिटर में विथड्रू फ्रॉम द एंगेजमेंट। जो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, अगर जो क्लाइंट है वो रिफ्यूज़ होता है, ठीक है, या फेल हो जाता है जो किस चीज़ में, अप्रोप्रिएट एक्शन में, तो फिर ऑडिटर जो है वो एंगेजमेंट में से क्या हो जाता है, विथड्रू हो जाता कर देते हैं उसमें से। इफ क्लाइंट इज पब्लिकली हेल्ड द ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट टू द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो जो 5 है तो फिर वो रिपोर्ट करते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइकिल्स की जब हमने बात की है कि वो डिफरेंट साइकिल क्लासेस बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उसमें देखिए 3 यहाँ पे बातें आ जाती हैं। फर्स्ट वन है ऑडिट आर परफॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स और कंपोनेंट्स। जिसके हमने पिछले लेक्चर में बात की है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वो साइकिल्स बनाते हैं, साइकिल का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है जब छोटे छोटे सेगमेंट्स बन जाते हैं तो वो उसको इजीली जो है वो ऑडिट कर सकते हैं। सेकेंड वन, कीपिंग क्लोजली रिलेटेड टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट्स बैलेंसेस इन द सेम सेगमेंट। जो फिर वो क्या करते हैं, पहले तो वो जो है सेगमेंट डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो सेगमेंट्स हैं उसमें जो है रिलेटेड टाइप्स के जो होते हैं, जो मतलब एक जैसे कि ट्रांजैक्शन या अकाउंट्स बैलेंसेस होते हैं, वो उसमें रखते हैं। तो फिर उनको जो है वो इजी फील करते हैं जब वो उसको ऑडिट करते हैं। जब वो उनकी लास्ट वन में जब सेगमेंट कंप्लीट हो जाती है तो फिर क्या होता है, जैसे देखिए आफ्टर द ऑडिट ऑफ ईच सेगमेंट इज कंप्लीटेड इंक्लूडिंग इंटर रिलेशनशिप विद अदर सेगमेंट्स द रिजल्ट्स आर कंबाइंड। फिर जितने सेगमेंट होते हैं उनके रिजल्ट को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और फिर कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन कैन बी रीच अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल। उसके बाद जो है जितनी भी सेगमेंट होते हैं उन सब के कंक्लूजन को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंक्लूजन को मिला के एज अ होल जो है वो एक कंक्लूजन देते हैं उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के से रिलेटेड। उसके बाद सेटिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। जो ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स वो कौन से सेटिंग करते हैं, तो 3 तरह के। कौन कौन से? फर्स्ट वन है ट्रांजैक्शन रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, बैलेंस रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑडिट ऑब्जेक्टिव। तो उसमें देखते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले मैनेजमेंट असर्शन की बात करते हैं। इट इज़ मैनेजमेंट असर्शन आर इम्प्लाइड आर एक्सप्रेस रिप्रेजेंटेशन बाय मैनेजमेंट्स अबाउट क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन एंड द रिलेटेड अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितने भी उनकी सेगमेंट्स बने होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिवीजन करते हैं, तो फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, उसकी जो है हर एक की अलग से उसको एक्सप्रेस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, मैनेजमेंट उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? अब असर्शन आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। उसकी 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट वन है असर्शन अबाउट क्लासेस आर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट। एक ये हुई।
सेकंड वन असर्शन अबाउट अकाउंट्स बैलेंसेस एट पीरियड एंड, और थर्ड वन है असर्शन अबाउट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। अब ये तीन जो है असर्शंस डिफरेंट रहते हैं, इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है जो कि असर्शन अबाउट क्लासेस आर ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इसमें क्या देखते हैं, ऑकरेंस देखते हैं, कंप्लीटनेस देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं और कट ऑफ देखते हैं, जो 5 चीज़ें होती है। अब पांचों को वन बाय देखते हैं। सबसे पहले ऑकरेंस में क्या आता है, ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली ऑकर ड्यूरिंग द अकाउंट्स पीरियड, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डेड सेल, मतलब अगर कोई रिकॉर्ड की गए हैं, ठीक है, क्या वो जो है एक्चुअली में रिकॉर्ड जो की गई हैं, क्या वो उसकी कोई प्रूफ वगैरह है या नहीं है। फॉर एग्जांपल इट कंसर्न विद द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग ट्रांजैक्शन दैट शुड नॉट बीन इंक्लूडेड रिलेट्स टू अकाउंट और स्टेटमेंट, और उसके बाद जो क्या देखते हैं उस और स्टेटमेंट जो होती है अकाउंट उसके साथ रिलेट करते हैं। ये तो अकरेंस हो गई। सेकंड वन है कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शन दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इन फैक्ट इंक्लूडेड। जैसे कि एग्जांपल है ऑल सेल्स आर रिकॉर्डेड, कि जितनी भी सेल होती हैं वो जो है कंप्लीट हो और उसके बाद रिकॉर्ड करते हैं। और उसमें कहते हैं अपोजिट फ्रॉम अकरेंस, ये अपोजिट के अकरेंस है, इज कंसर्न विद द पॉसिबिलिटी ऑफ ओमिटिंग ट्रांजैक्शन रिलेट्स टू अकाउंट्स अंडर स्टेटमेंट। ये जो अकरेंस होती है और स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं, ठीक है। कंप्लीट जो कंप्लीटनेस है इट रिलेट्स टू द अकाउंट्स अंडर स्टेटमेंट। नेक्स्ट वन, उसके बाद एक्यूरेसी देखते हैं, विद द ट्रांजैक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एट करेक्ट अमाउंट्स। एक्यूरेसी देखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो करेक्ट अमाउंट से उन्होंने रिकॉर्ड की हैं या नहीं रिकॉर्ड की। उसके बाद होती है क्लासिफिकेशन, विद द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द अप्रोप्रिएट अकाउंट, मतलब जो सेगमेंट बनाए हैं या उसकी जो अकाउंट्स है जो ऊपर रिकॉर्डिंग की गई है उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो अप्रोप्रिएट अकाउंट में उसको रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया। उसके बाद कट ऑफ में देखते हैं कि किन अकाउंटिंग पीरियड में इसको रिकॉर्ड कर दिया है, प्रॉपर अकाउंटिंग पीरियड में इसको रिकॉर्ड किया गया है या नहीं किया गया। उसके बाद जो सेकंड असर्शन है, असर्शन अबाउट अकाउंट्स बैलेंस। अकाउंट्स बैलेंस में देखते हैं वो एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस। एग्जिस्टेंस में क्या देखते हैं कि जो एसेट्स लायबिलिटी या इक्विटी है, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, ठीक है, क्या वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती। देखें, विद एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एक्चुअली एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट, एक्चुअल जो बैलेंस शीट में डेट लिखी हुई एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं है। Its existence is concerned with the possibility of including amounts that should not be included, and existence relates to accounts or statement। जो यहाँ पे जो existence है accounts और statement से related करता है। उसके बाद जो completeness है वो भी under statement से relate करते हैं कि जितनी भी accounts हैं वो present के financial statement में लिखे हैं वो क्या सही तरह उन्होंने present किए हैं या नहीं किए हैं। उसके बाद जो है वैल्यूएशन एंड एलोकेशन देखते हैं कि एसेट लायबिलिटी और ऑनर इंटरेस्ट जो है, ठीक है, इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएट अमाउंट के साथ इन्होंने जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है या नहीं किया, इंक्लूडिंग एनी वैल्यूएशन एडजस्टमेंट टू रिफ्लेक्ट एसेट अमाउंट एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कौन सी वैल्यू होती है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब उसके बाद है राइट्स एंड ओब्लिगेशन। राइट्स ओब्लिगेशन में क्या है कि whether asset are the rights of the entity and whether liability are the obligation of the entity। जो rights है क्या वो assets हैं, assets are the rights, या फिर जो liability हैं ये वो obligation उस entity की है या नहीं है जो रिकॉर्ड कर दी गई है। जो third one assertion है about presentation and disclosure, उसमें occurrence and rights and obligations आती हैं, whether disclosed event have occurred and are the rights and obligation of the entity। उसके बाद कंप्लीटनेस, जैसे देखें वो सारी चीज़ें हैं इसमें भी कंप्लीटनेस में देखते हैं, ठीक है, कि ऑल मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हैव बीन डिस्क्लोज्ड, मतलब रिलेट करते हैं इसको और जो मटेरियल हैं उसको फिर डिस्क्लोज करते हैं कि ये मटेरियल है, मतलब एसेट हमारे पास ये हैं और लायबिलिटी हमारी ये होती है। एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन में क्या देखते हैं, वेदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज डिस्क्लोज फेयरली एट अप्रोप्रिएट अमाउंट्स, जिसको हमने पिछले स्लाइड में भी बात की। और उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, वेदर अमाउंट्स आर अप्रोप्रिएटली क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन द फुटनोट्स। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, जैसे कि इन्वेंट्री की क्लासिफिकेशन होती है डिफरेंट, तो उसको फिर देखते हैं, क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद जो है जनरल ट्रांजैक्शन रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव, उसमें कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन ऑकरेंस है, कंप्लीटनेस,
अब ऑकरेंस में देखें रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट डील्स विद पोटेंशियल ओवर स्टेटमेंट, जो उसकी जो है एक की समरी लिखी हुई है। उसके बाद कंप्लीट में एग्जिस्ट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, जो एग्जिस्टेंट ट्रांजैक्शन है कंप्लीट वो रिकॉर्ड की जाती हैं, ये अंडर स्टेटमेंट से रिलेट होती हैं। ऊपर जो ऑकरेंस है ओवर स्टेटमेंट से होती है। अब एक्यूरेसी, ए रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन आर स्टेटेड एट द करेक्ट अमाउंट्स, जो एक्यूरेसी में देखते हैं कि करेक्ट अमाउंट से जो है वो रिकॉर्ड कर दी गई है नहीं। बी पोस्टिंग एंड समराइजिंग, ट्रांजैक्शन आर इंक्लूडेड इन द मास्टर फाइल्स एंड आर करेक्टली समराइज्ड, कि मतलब जो भी रिकॉर्ड की गई हैं वो बिल्कुल करेक्टली उसको समराइज करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, कि जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड की गई है नहीं। उसके बाद टाइमिंग देखते हैं कि करेक्ट डेट पे उनको रिकॉर्ड कर दिया है ट्रांजैक्शन या नहीं रिकॉर्ड की गई। उसके बाद देखते हैं ट्रांजैक्शन रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्शन, मैनेजमेंट असर्शन, जनरल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफिक सेल में देखते हैं। अकरेंस की बात देखते हैं, इसमें भी अकरेंस है। यहाँ पे जो है अगर हम स्पेसिफिक सेल्स की बात करें, रिकॉर्डेड सेल आर फॉर शिपमेंट मेड टू नॉन फिक्टियस कस्टमर, तो इसमें भी देखिए कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और एक्यूरेसी की बात हुई है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड, जिसको जो पिछले भी हमने डिस्कस किया हुआ ज़्यादा, इस वजह से इसको डिस्कस नहीं करते। नेक्स्ट देखते हैं इसको बैलेंस रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव। अब है हमारे पास बैलेंस रिलेटेड ऑडिट ऑब्जेक्टिव है। इसमें एग्जिस्टेंट और कंप्लीटनेस की बात होती है, एक्यूरेसी की बात होती है। तो फर्स्ट वन एग्जिस्टेंट में देखते हैं अमाउंट इंक्लूडेड एग्जिस्ट, जो भी अमाउंट इंक्लूड कर दी हैं वो क्या एग्जिस्ट करती हैं नहीं। इंक्लूजन ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर इन द ट्रायल बैलेंस व्हेन देयर इज नो रिसीवेबल वायलेट्स दिस ऑब्जेक्टिव, अगर रिसीवेबल नहीं है और उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल लिखे हैं तो फिर भी वो क्या है, ये उसको मिसस्टेट करते हैं। काउंटरप्लेट आउट टू द मैनेजमेंट असर्शन ऑफ एग्जिस्टेंस डील्स विद ओवर स्टेटमेंट, ये ओवर स्टेटमेंट के साथ डील करते हैं। और कंप्लीटनेस में ये क्या अंडर स्टेटमेंट के साथ डील करते हैं। अब कंप्लीटनेस में अगर अकाउंट रिसीवेबल की हम बात करें, एग्जिस्टिंग अमाउंट्स आर इंक्लूडेड। अब फेलियर टू इंक्लूड इन अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम अ कस्टमर इन द ट्रायल बैलेंस, अब ये भी देखें, इसको जो है अंडर स्टेटमेंट है तो इसको अंडर स्टेटमेंट के साथ डील करते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी की बात करते हैं। फिर अमाउंट्स इंक्लूडेड आर स्टेटेड एट द करेक्ट अमाउंट, जो अमाउंट है वो रिकॉर्ड की गई हैं, क्या वो करेक्ट अमाउंट रिकॉर्ड की गई हैं और वो सही तरह उसकी स्टेटमेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन की सिंपल वही बात है जो क्लासीफाइंग एसेट करते हैं, प्रॉपरली क्लासीफाइड करते हैं यानी। और कट ऑफ में हमने देखे कि प्रॉपर पीरियड में उसको रिकॉर्ड करते हैं। या डिटेल टाइम एंड जो है ये इसमें न्यू है। अकाउंट बैलेंस अग्री विद मास्टर फाइल अमाउंट एंड विद द जनरल लेजर, टाई इन में वो देखते हैं जो अकाउंट बैलेंस हैं क्या वो मास्टर फाइल और जनरल लेजर के साथ जो है अग्री करते हैं या नहीं, मतलब मैचिंग के बाद उसको मैच करने के बाद देखते हैं कि ये आपस में अग्री का मतलब यहाँ पे ये है कि क्या जो भी इन जो मतलब यहाँ पे मास्टर फाइल में है, जो मास्टर फाइल बनाते हैं और उसको फिर जनरल लेजर के साथ रिलेट करते हैं। रिलेट करने के बाद देखते हैं कि क्या इन दोनों में सेम, ये दोनों सेम है या नहीं है। और जो हमारे पास लास्ट वन है रियलाइजेबल वैल्यू, एसेट आर इंक्लूडेड एट एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू होती है रिड्यूस हिस्टोरिकल कास्ट और फेयर मार्केट वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड। इसके लिए कौन कौन सी होती हैं, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी रिक्वायर्ड होती है। जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है उसको एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू के साथ उसको इंक्लूड करते हैं। अब उसके बाद जो है लास्ट वन है हमारे पास राइट्स एंड ओब्लिगेशन। इसमें है एसेट मस्ट बी ओन्ड एंड लायबिलिटी मस्ट बिलोंग टू द एंटिटी, कि जितने भी एसेट हैं वो उनके पास लाजमी है कि उन्होंने ओन की हो और लायबिलिटी जो है वो बिलोंग करती हो उस एंटिटी से। ऐसे नहीं हो सकता कि मतलब कोई एसेट इन्होंने उसकी वैल्यू अमाउंट लिख तो दी है लेकिन जब उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखते हैं तो या तो उनकी डेट गलत होती है या फिर जिस अमाउंट के साथ उन्होंने उसको एसेट को पर्टिकुलर एसेट को रिकॉर्ड किया हुआ है तो वो अमाउंट वहाँ पे वो नहीं होती, कोई और अमाउंट होती है। या मतलब वो अगर अंडर स्टेटमेंट और स्टेटमेंट की बात की है वहाँ पे फिर बात। और उसके बाद जो लायबिलिटी लिखी हुई लायबिलिटी वो क्यों जो है इंक्रीज़ जो करते हैं, अपनी लायबिलिटी ज़्यादा शो करते हैं। वो जैसे हमने बात की टैक्स से बचने के लिए अपनी लायबिलिटी जो है वो ज़्यादा बताते हैं, तो फिर वो भी उसके साथ मैच करते हैं, ऑब्लिगेशंस उसके देखते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे जितनी भी उनकी लायबिलिटीज़ हैं उसकी भी क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन के बाद वो देखते हैं और मैच करते हैं कि क्या ये पर्टिकुलर जो लायबिलिटी है
क्या ये इस बिज़नेस के साथ वाकई में है या नहीं है, और फिर उसके बाद एविडेंस के बाद उसको जो है वो वेरीफाई करते हैं।